हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास, जो कि अपने यूट्यूब चैनल सफलता विथ विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों के लिए एक ट्रिक लाया हूं, जो कि गुणा करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये विधि आप चाहे शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी लेवल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो इस विधि का प्रयोग ज़रूर करिएगा। इस विधि से आपको एग्ज़ाम में बहुत समय बचेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके ऊपर बहुत मानसिक टेंशन रहता है, मानसिक प्रेशर रहता है, जिसके कारण एग्ज़ाम में गुणा करने में बहुत कठिनाई होती है और समय भी वेस्ट होता है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक अजीब सा ट्रिक। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक विधि से थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद अपना ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 25 में 35 का गुणा करना हो, तो आप लोग तो बेसिक विधि जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद अपना विधि बताएंगे। जैसे 5 में 5 का गुणा आप जब करते हैं तो 5 25 होता है। 25 का 5 हाथ से लगा 2, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद दहाई अंक वाले से गुणा करते हैं। फिर जैसे 3 पचे 15, 15 का 5, ये 5 दहाई अंक के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग बेसिक विधि से जानते ही हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 5 तिहाई 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1। अब 3 दूना 6, 6 1 7। फिर उसके बाद जोड़ा जाता है आपस में। 5 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 5 ही लिख दीजिए। फिर 5 2 7 और 7 1 8। एक बार फिर चेक कर लें। 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हाथ से, और फिर नीचे 5 तिहाई 15, 15 5 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6, 6 1 7। फिर जोड़ते हैं 5 5 2 7, 7 1 8। ये तो हुआ बेसिक विधि, जैसे कि आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे। लेकिन अगर इस विधि का प्रयोग हम एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एग्ज़ाम में हम ट्रिक के माध्यम से गुणा करते हैं। जैसे इसी को पहले देख लेते हैं। जैसे 25 में 35 का गुणा करते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से इसमें क्या करना होता है, पहले इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में करते हैं। जैसे 5 पचे 25, हाथ से लगा 2। अब नीचे वाले इकाई अंक का ऊपर वाले दहाई से और नीचे वाले दहाई अंक का ऊपर वाले इकाई अंक से गुणा करके आपस में जोड़ लेते हैं, और जो पहले से ये हासिल रहता है उसको भी जोड़कर लिख देते हैं। जैसे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 15 10 25, 25 2 27 और 27 हाथ से लगा 2, फिर 2 हासिल। अब 3 दूना 6 और 6 2 8। एक लाइन में आंसर आ गया। कितना जल्दी हो गया, इसमें हमारा बहुत समय बच गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 35 में मान लीजिए 46 का गुणा करें। अब 5 6 30, 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 3 18 और 5 4 20,
18 और 20 कितना होगा 38, 18 20 38 और 38 और 3 41, हाथ से लगा 4, फिर 4 तिहाई 12 और 12 और 4 16। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 56 में 24 का गुणा करते हैं, एक लाइन में आंसर फटाक से। 4 छंग 24, हाथ से लगा 2, 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, 20 12 32 और 32 2 34, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, एक लाइन में आंसर। और एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए मैथ में जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। बिना प्रैक्टिस किए कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो सकता, तो आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जैसे और मान लीजिए 82 में 32 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 दूना 6, 16 6 22, 22 का 2, हाथ से लगा 2, 8 तिरिक 24, 24 2 26, आराम से। और देख लीजिए, जैसे 32 में 36 गुणा, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6, 18 6 कितना होगा 18 6 24, 24 1 25, 25 का 5, हाथ से लगा 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 11, आराम से हो गया। और देख लीजिए एक आध, जैसे मान लीजिए 34 में 32 का गुणा, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 12 6 18, 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 त्रिक का 9, 9 1 10। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस विधि को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप बात मानिए, इस पर बार बार प्रयास करके अपना कैलकुलेशन अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हमारा ट्रिक आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस प्रकार अगर और ट्रिक लाएं तो आप जल्दी से जल्द देख लें। और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कुछ विचार लिखें, जिससे मैं और आपके लिए मदद कर सकूं। धन्यवाद।